लॉ जीएस बिहार वाला में आपका स्वागत है। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखे हुए थे 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य और उसकी भूमिका, दूसरी बात हैदराबाद और बंगाल हम लोग पढ़ चुके थे। अब दूसरा टॉपिक जो है वो अवध है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अवध का संस्थापक कौन था। अवध का संस्थापक सआदत खां। ये क्वेश्चन आता है कि अवध की संस्थापक कौन था, तो हम लोग सआदत खां को ऑप्शन में मिलेगा, उसको हम लोग टिक कर देंगे। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। कालांतर में उसने स्वतंत्र राज्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, सआदत खां ने भी 1723 में नया स्वराज्य बंदोबस्त लागू किया। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया। मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह से सआदत खां ने 7000 मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त की थी। बुरहान उल मुल्क एक प्रकार का उपाधि होता था जो मुग़ल काल में दिया जाता था, वही उनको मिला। 1739 में मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए सआदत खां को दिल्ली बुलाया। 1739 में सआदत खां की मृत्यु के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। सफदरजंग के समय में लखनवी तहजीब, अब लखनवी तहजीब क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। लखनवी तहजीब एक प्रकार का संस्कृति शिष्टाचार होता था जो विनम्रता से होता था, जिसके लिए मतलब आज देखिएगा जो लखनऊ है उसे लखनवी तहजीब यानी लखनऊ के मतलब उसमें कल्चर होता था, उसी को वहाँ पर जो नवाब हुआ करते थे वो कराते थे अपना। सफदरजंग 1748 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। वजीर मुग़ल वंश में वजीर का पद प्रधानमंत्री होता था। वजीर का पद प्राप्त किया, इसी कारण सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया गया। 1754 में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र शुजाउद्दौला शासक बना। सफदरजंग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र शुजाउद्दौला शासक बना, जिसने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दी। 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया। अब पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। ठीक, औरंगजेब के विरुद्ध बक्सर के युद्ध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया। शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का अगला नवाब आसूफउद्दौला हुआ, जिसका शासनकाल 1775 से 1797 था। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित कर ली। लखनऊ में इसने एक बड़ा इमाम बाड़ा बनाया। लखनऊ में जब आप कभी जाइएगा घूमने के लिए तो देखिएगा बहुत लोग उसको कहते हैं कि भूल भुलैया है। जो इमाम बाड़ा बना हुआ है उसको किसने बनवाया था? आसूफउद्दौला ने बनवाया था। फैजाबाद से लखनऊ राजधानी जो है हस्तांतरित किसने किया था? आसूफउद्दौला ने किया था। अवध का अंतिम नवाब जो है वो वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था, जिसका शासनकाल 1847 से 1856 रहा। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट, जो एक प्रकार की सरकारी रिपोर्ट होती थी, आउटरम का रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट हुआ करता था, इसी रिपोर्ट के आधार पर उसने किया था कि अवध पर कुप्रशासन
कुप्रशासन यानी प्रशासनिक सेवा सही नहीं चलता था, खराब प्रशासन चलता था। खराब मतलब उसको भ्रष्टाचार, एक बार समझिए, प्रशासन को ऊपर आरोप लगाकर 1856 में इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, मैसूर। तालीकोटा के युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के बीच हुआ था। इस युद्ध का दूसरा नाम राक्षसी तंगगदी के नाम से भी जाना जाता है। तत्पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और इसकी कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उनमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। इस समय मैसूर पर वड्यार वंश का शासन था। इस वंश का अंतिम शासक चक्का कृष्णराज नाम मात्र का शासक था। शासन की वास्तविक वागडोर दो मंत्रियों नंदराज और देवराज के हाथों में थी। इस समय मैसूर पर मराठों तथा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। मराठे लगातार मैसूर पर आक्रमण कर उसे वित्तीय और राजनीतिक यानी आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से कमज़ोर बनाना चाहते थे, जबकि निजाम मैसूर को मुग़ल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझते थे। आइए अब देखते हैं हैदर अली। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में मैसूर के कोलार ज़िले में हुआ था। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया तथा अपनी योग्यता के दम पर वह सेनापति के पद तक पहुंच गया। सेनापति में एक पद होता था, वरिष्ठ पद होता था, वो प्राप्त कर लिया। 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों को सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। फ्रांसीसियों की सहायता से उसने एक शस्त्रागार की स्थापना किया। 1761 में हैदर अली ने नंदराज को हटाकर यहाँ की सत्ता हथिया ली। तत्पश्चात बिदनूर के राजा की मृत्यु पर हैदर अली ने वहाँ कब्जा कर उपशासक नियुक्त किया। सत्ता के आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेज़ों के साथ लड़ता रहा। हैदर अली एक वीर योद्धा था और कुशल प्रशासक था। काफ़ी संभला हुआ वो प्रशासक था। उसने अपने कार्यकाल के दौरान सेना का पुनर्गठन किया, जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई और तोपखाने आदि का निर्माण किया। तालीकोटा पर विजय प्राप्त कर समूचे मलाबार तट पर पहली बार हैदर अली ने अत्यधिक भूमि पर कर लगाया, जहां नायरों से उसका संघर्ष हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर उसका बेटा टिप्पू सुल्तान बैठा, जो राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर के समकक्ष ही था। 1782 से 1799 तक टीपू सुल्तान गद्दी को संभाला और 48 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है।